नॉर्वे नॉर्दर्न यूरोप में एक कंट्री है, अपनी स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। इमेजिन करो टावरिंग माउंटेन्स, स्पार्कलिंग फ्योर्ड्स और मैजिकल नॉर्दर्न लाइट्स। ये है नॉर्वे, द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, जहां गर्मियों में सन कभी पूरी तरह सेट नहीं होता। नॉर्वे में हिस्ट्री, कल्चर और नेचर का एक यूनिक ब्लेंड मिलता है। वाइकिंग हेरिटेज एक्सप्लोर करने से लेकर ब्रेथ टेकिंग नॉर्दर्न लाइट्स देखने तक, नॉर्वे में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो चलो मेरे साथ एक जर्नी पर इस फैसिनेटिंग स्कैंडिनेवियन जेम को डिस्कवर करने के लिए तैयार हो जाओ, अमेज होने के लिए नॉर्वे के नेचुरल वंडर्स से और वहां के फ्रेंडली लोगों से चार्म्ड होने के लिए। नॉर्वे एक्सप्लोर होने का वेट कर रहा है। नॉर्वे के फ्योर्ड्स का व्यू देखने लायक होता है। पानी के ये डीप और नैरो रास्ते, जिन्हें ओल्ड ग्लेशियर्स ने बनाया है, ऊंची ऊंची चट्टानों और थिक ग्रीनरी से सराउंडेड होते हैं। गिरांगर फ्योर्ड या सोग्ने फ्योर्ड में एक क्रूज राइड जरूर करना। वहां की ऊंची ऊंची चट्टानें, गिरते हुए वाटरफॉल्स और पानी के एज पर बसे क्यूट क्यूट विलेजेस देखकर आप बस खो जाओगे। जैसे ही नाइट होती है, नॉर्दर्न लाइट्स की शाइन देखकर आप अमेज हो जाओगे। स्काई में डांस करती हुई इन लाइट्स का ये व्यू सच में एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। विंटर्स में नॉर्थ की तरफ जाना, इस नेचुरल वंडर को देखने का सबूत से बेस्ट चांस वहीं मिलेगा। ऑस्लो, जो नॉर्वे की कैपिटल है, एक थेम वाइब्रेंट सिटी है जहां हिस्ट्री मॉडर्न लाइफ से मिलती है। वाइकिंग शिप म्यूजियम जरूर जाना, वहां बहुत अच्छे से रखे हुए वाइकिंग शिप्स देखने को मिलेंगे। ये शिप्स नॉर्वे के सीफेयरिंग पास्ट की कहानी बताते हैं। आकेर्सहुस फोर्ट्रेस भी एक्सप्लोर करना, ये एक मेडिवल किला है जिसने एस्थियों तक सिटी की रक्षा की। फिर विगलैंड स्कल्पचर पार्क में घूमना, वहां 200 से भी ज्यादा यूनिक स्कल्पचर्स हैं देखने के लिए। और हाँ, ऑस्लो ओपेरा हाउस तो बिल्कुल मिस मत करना। यह एक मॉडर्न आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। इसकी स्लोपिंग रूफ, जो बिल्कुल ग्लेशियर जैसी लगती है, वहां से सिटी और फ्यॉर्ड के कमाल के व्यूज मिलते हैं। बेर्गन, जो 7 पहाड़ों के बीच बूसा है, एक चार्मिंग शहर है जिसे फ्योर्ड्स का गेटवे भी कहते हैं। हिस्टोरिक ब्रिगन डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कीजिए, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां आपको कलरफुल लकड़ी के घर देखने को मिलेंगे। फ्लोयबानन फ्यूनिकुलर की राइड लीजिए माउंट फ्लोयन तक, शहर, हार्बर और आसपास के पहाड़ों के ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए। बर्गन के लाइवली फिश मार्केट को एक्सपीरियंस कीजिए, जो आपकी सेंसेस के लिए एक त्यावत जैसा है। बर्गन से एक फ्योर्ड क्रूज पर निकलिए नॉर्वेजियन कोस्ट लाइन की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी देखने के लिए। सेक्शन 5, वाइकिंग्स की गूंज। नॉर्वे का वाइकिंग हेरिटेज उसकी हिस्ट्री और कल्चर में गहराई से बुना हुआ है। वाइकिंग्स, जो अपने सीफेयरिंग स्किल्स और एक्सप्लोरेशन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने थीश पर एक गहरी छाप छोड़ी। ऑस्लो में वाइकिंग शिप म्यूजियम में जाकर देखो ओरिजिनल वाइकिंग शिप्स और आर्टिफैक्ट्स। लोफोटर वाइकिंग म्यूजियम एक्सप्लोर करो, जो एक रिकंस्ट्रक्टेड वाइकिंग गांव है, और वाइकिंग एज की लाइफ का एक्सपीरियंस करो। जगहों के नामों से लेकर ट्रेडिशंस तक, वाइकिंग एरा की गूंज आज भी पूरे नॉर्वे में मिल जाती है। सेक्शन 6, इनोवेशन का कल्चर। नॉर्वे एक ऐसा देश है जो इनोवेशन और प्रोग्रेस को अपनाता है। सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन से लेकर कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक, नॉर्वे कई फील्ड्स में सबू से आगे है। जानिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि हाइड्रो पावर और विंड पावर के लिए नॉर्वे का कमिटमेंट। उन नॉर्वेजियन कंपनीज के बारे में जानिए जो मैरीटाइम टेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में लीड कर रही हैं। नॉर्वे का एफिशिएंट और मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सपीरियंस कीजिए, जो सस्टेनेबिलिटी के लिए उसके कमिटमेंट का सबूत है। सेक्शन 7, दी नॉर्वेजियन स्पिरिट। नॉर्वेजियंस जाने जाते हैं अपने नेचर लव, आउटडोर एक्टिविटीज और अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वाली भावना के लिए। एक्सपीरियंस करो नॉर्वेजियन कॉन्सेप्ट फ्रिलुफ्ट्सलिव को, जिसका मतलब है ओपन एयर लिविंग। लोकल लोगों को ज्वाइन करो पहाड़ों में हाइकिंग के लिए, फ्योर्ड में स्विमिंग के लिए या सर्दियों में स्की ट्रिप के लिए। एम्ब्रेस करो ताजी हवा, स्टनिंग शॉनरी और नेचर के करीब होने की खुशी को। एक्सपीरियंस करो नॉर्वेजियन लोगों की गर्मजोशी और मेहमाननवाजी को, जो अपने देश के लिए अपना प्यार शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सेक्शन 8, सस्टेनेबल लिविंग एक्शन में। नॉर्वे सस्टेनेबिलिटी में एक ग्लोबल लीडर है और अपनी नेचुरल ब्यूटी को फ्यूचर जेनरेशंस के लिए प्रिजर्व करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। देखो नॉर्वे के एफर्ट्स अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने और इको फ्रेंडली तरीकों को बढ़ावा देने के लिए। देखो कैसे हर तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है। जानो नॉर्वे के इनिशिएटिव्स के बारे में, जिनसे वो अपने जंगल, फ्योर्ड्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं।
ऐसे थीश को एक्सपीरियंस करो जो अपने लोगों और एनवायरनमेंट थियोनो की भलाई को सबूत से ऊपर रखता है। सेक्शन 9, नॉर्वे को एक्सपीरियंस करो। नॉर्वे एक अनफॉरगेटेबल ट्रेवल एक्सपीरियंस देता है, जहां नेचुरल वंडर्स, कल्चरल हेरिटेज और सस्टेनेबिलिटी का कमिटमेंट सब मिलता है। एक्सप्लोर करो वहां के शांतियर फ्योर्ड्स, नॉर्थर्न लाइट्स देखकर अमेज्ड हो जाओ और वाइकिंग हिस्ट्री में उतरो। डिस्कवर करो ऑस्लो और बर्गन जैसे चार्मिंग शहरों, फ्रिलुफ्सलिव की नॉर्वेजियन स्पिरिट को एम्ब्रेस करो और सीखो सस्टेनेबल लिविंग इन एक्शन। नॉर्वे तुम्हारे सेंसेस को कैप्टिवेट करने को तैयार है। अपने नॉर्वेजियन एडवेंचर की प्लानिंग आज ही शुरू करो। जब आप नॉर्वे में ट्रैवल करते हैं तो आप इसके ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप से एकदम मेस्मराइज हो जाएंगे। जरा सोचिए, हरी भरी ग्रीनरी से ढकी रोलिंग हिल्स, क्रिस्टल क्लियर लेक्स जिनमें आसमान रिफ्लेक्ट होता हो, और टावरिंग माउंटेन्स जो मानो आसमान को छूते हो। नॉर्वे की टोपोग्राफी नेचर का एक मास्टरपीस है, जिसमें आपको मिलेंगे बड़े बड़े फॉरेस्ट, ड्रामेटिक क्लिफ्स और शांत वैलीज। हर रीजन का अपना ही एक यूनिक चार्म है, पश्चिम के रगेड कोस्टलाइंस से लेकर पूरब के शांत फार्मलैंड्स तक। इमेजिन कीजिए कि आप एक फ्योर्ड के किनारे पर खड़े हैं, सूरज की धूप में पानी स्पार्कल कर रहा है और आपके चारों ओर हैं वर्डेंट क्लिफ्स जो शान से समंदर से ऊपर उठ रही हैं। या फिर आप एक डेंस फॉरेस्ट में हाइकिंग कर रहे हैं, जहां हर कदम आपको नेचर की अनटच्ड ब्यूटी के और करीब ले जाता है। चाहे आप वाइंडिंग माउंटेन रोड्स पर नेविगेट कर रहे हों या पीसफुल मेडोज में स्ट्रोल कर रहे हों, नॉर्वे का लैंडस्केप आपको एकदम स्पीचलेस कर देगा। ये एक ऐसी जगह है जहां नेचर का ग्रैंडर फुल डिस्प्ले पर होता है, जो आपको एक्सप्लोर करने और अपने आसपास की थ्यूनिया से कनेक्ट होने के लिए इनवाइट करता है। तो जब आप अपना नॉर्वेजियन एडवेंचर प्लान करें तो इसकी स्टनिंग टोपोग्राफी और हरी भरी ग्रीनरी को अपना गाइड बनने दें। ये है नॉर्वे, एक ऐसी जमीन जहां हर नजारा एक पोस्ट कार्ड जैसा है और नेचर में बिताया हर मोमेंट एक ऐसी मेमोरी है जिसे हमेशा चेरिश किया जाएगा। जैसे ही आप नॉर्वे के ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स में खो जाते हैं, आपको एक ऐसी जमीन मिलेगी जो आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट से भरी हुई है, जो दुनिया भर से विजिटर्स को खींचती है। अपनी जर्नी शुरू करें ऑस्लो से, जो एक वाइब्रेंट कैपिटल सिटी है जहां मॉडर्न आर्किटेक्चर मिलती है गहरी हिस्ट्री से। शांतिर ऑस्लो ओपेरा हाउस को मिस मत करना, जो कंटेम्परेरी डिजाइन का एक अजूबा है, और हिस्टोरिक एकरशूस फोर्ट्रेस, जहां से सिटी और फ्योर्ड के पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं। इसके बाद वेस्ट कोस्ट की तरफ जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए हैरतअंगेज गेरांगरफ्योर्ड का, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपनी ड्रामेटिक क्लिफ्स और बहते वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। पास में ही है बर्गन का चार्मिंग टाउन, जहां है कलरफुल लकड़ी के घर और चहल पहल वाला फिश मार्केट, जो फ्योर्ड्स का गेटवे है। आर्कटिक एडवेंचर का मजा लेने के लिए उत्तर की ओर ट्रॉम्सो जाइए, जिसे अक्सर गेटवे टू द आर्कटिक कहा जाता है। यहाँ आप रात के आसमान में मेस्मराइजिंग नॉर्दर्न लाइट्स को डांस करते हुए सीख सकते हैं, या फिर एक थ्रिलिंग डॉग स्लेडिंग एक्सपीडिशन पर निकल सकते हैं। लोफोटेन आइलैंड्स देखे बिना नॉर्वे की ट्रिप अधूरी है, जहां नुकीली चोटियां समुद्र से निकलती हैं और प्यारे प्यारे फिशिंग विलेजेस कोस्ट लाइन पर बसे हुए हैं। ये आइलैंड्स हाइकिंग, फिशिंग के लिए बेहतरीन मौके देते हैं और आर्कटिक वाटर्स में सर्फिंग करने का भी। आखिर में एक्सप्लोर कीजिए हिस्टोरिक सिटी ट्रोंडहाइम को, जहां है शांतिर निदारोस कैथेड्रल, जो दुनिया का सबसे उत्तरी मेडिवल कैथेड्रल है और नॉर्वेजियन कल्चर और एजुकेशन का एक हब है। इनमें से हर डेस्टिनेशन नॉर्वे की डाइवर्स ब्यूटी और रिच हेरिटेज को दिखाता है, जो इसे एक मस्ट विजिट कंट्री बनाता है। तो अपने बैग्स पैक कर लो और नॉर्वे के वंडर्स को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाओ, जहां हर कोने में एक नया एडवेंचर आपका इंतजार कर रहा है और हर पल यादगार होता है। तो अब जब हमने नॉर्वे के मेन टूरिस्ट स्पॉट्स देख लिए हैं, चलो अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं उनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में, जो इन कमाल की जगहों में जान डालती है। हर एक साइट सिर्फ देखने में ही शांतियार नहीं है, बल्कि नॉर्वे की रिच हिस्ट्री की किताब का एक चैप्टर है। ऑस्लो से शुरू करते हैं। अकर्शस फोर्ट्रेस शहर के ऊपर एक पहरे थियर की तरह खड़ा है, जो नॉर्वे की हिम्मत और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का सिंबल है सतहियों से। यह मेडिवल किला कई हमलों का सामना कर चुका है, रॉयल फैमिली का घर भी रहा है, और अब यहाँ नॉर्वेजियन आर्म्ड फोर्सेस म्यूजियम है, जो थीश के मिलिट्री पास्ट की एक झलक दिखाता है। बर्गन में हांसियाटिक वॉर्फ, जिसे ब्रिगन के नाम से जाना जाता है, हांसियाटिक लीग का नॉर्वेजियन ट्रेड पर क्या असर था, उसकी कहानी बताता है। ये रंग बिरंगी लकड़ी की बिल्डिंग्स, जिन्हें बहुत ध्यान से प्रिजर्व और रिस्टोर किया गया है, उस पुराने टाइम की बिजी बिजनेस एक्टिविटी की याद दिलाती हैं, जो कभी इस कोस्टल शहर की पहचान थी, और इसीलिए यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
ट्रॉन्डहाइम चलते हैं, वहां निदारोस कैथीड्रल एक रोशनी की तरह सामने आता है नॉर्वेजियन स्पिरिचुअलिटी और शांतियर आर्किटेक्चर का। ये गॉथिक मास्टरपीस सेंट ओलव, जो नॉर्वे के पेट्रन सेंट हैं, उनकी मजार के ऊपर बना है और अस्थियों से लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल रहा है। यह सिर्फ एक धार्मिक जगह से कहीं ज्यादा है, यह मेडिवल कैरिगरी का सबूत है और नॉर्वे की क्रिश्चियन विरासत की कभी ना खत्म होने वाली निशानी है। नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए ट्रॉम्सो अपनी हिस्ट्री की परतें खोलता है पोलर म्यूजियम के जरिए, जो आर्कटिक एक्सपीडिशंस और रिच सैमी कल्चर के बारे में बताता है। इस शहर को अक्सर पेरिस ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। इसने पोलर एक्सपीडिशंस के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, हिम्मत वाले एडवेंचरर्स के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह। लोफोटन आइलैंड्स में बॉर्ग का वाइकिंग म्यूजियम वाइकिंग एज की एक झलक दिखाता है। यहाँ आप एक रीबिल्ट लॉन्ग हाउस देख सकते हैं और वाइकिंग्स की डेली लाइफ में खो सकते हैं, जिनकी समुद्री ताकत और कल्चरल असर ने यूरोपियन हिस्ट्री का रुख बदलते था। ये हर जगह सिर्फ एक मंजिल से कहीं ज्यादा है। ये नॉर्वे के टाइम के सफर की जीती जागती कहानियां हैं। जब आप इन हिस्टोरिक साइट्स से गुजरेंगे, याद रखिएगा कि आप उन एक्सप्लोरर्स, योद्धाओं, ट्रेडर्स और थ्योर की सोचने वालों के रास्तों पर चल रहे हैं, जिन्होंने इस खूबसूरत जमीन पर अपनी कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। नॉर्वे की हिस्ट्री को एक्सपीरियंस कीजिए, जहां हर पत्थर की एक कहानी है और हर कहानी वहां के लोगों की हिम्मत और जज्बे का सबूत है। हे एवरीवन, चलो नॉर्वे के ऑसम ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ किताबों की पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये आज भी जिंतियां हैं और एक थेम मस्त। नॉर्वेजियन फोक म्यूजिक सुपर कूल है। उनके पास ये स्पेशल फिडल है जिसे हार्डेंगर फिडल कहते हैं और इसकी आवाज मैजिकल है। ये उनका नेशनल इंस्ट्रूमेंट जैसा है। और उनके डांसेस जैसे हालिंग और स्प्रिंगार, वो ये अमेजिंग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, एक थेम रियल पार्टी लगती है। नॉर्वेजियंस को कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। उनके पास वाइकिंग स्टोरीज हैं और ट्रॉल्स और दूसरे कूल क्रीचर्स की फेरी टेल्स हैं। ये स्टोरीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अपने बच्चों और पोता पोतियों को सुनाते हैं। नॉर्वेजियन फूड भी स्पेशल है। वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जो उन्हें वहीं नॉर्वे में मिलते हैं। उनके पास कुछ इंटरेस्टिंग डिशेज हैं जैसे राकाफिस्क और लूटेफिस्क, और उनके पास ये ब्राउन चीज है जिसे ब्रूनोस्ट कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर है। फॉल में वो बाहर जाकर बेरीज और मशरूम्स तोड़ते हैं। ये एक थेम ट्रेजर हंट जैसा है। फेस्टिवल्स नॉर्वे में बहुत बड़ी चीज है। सामी लोग जो नॉर्थ में रहते हैं, उनका ईस्टर फेस्टिवल बहुत कूल होता है। वहाँ रेंडियर रेस होती है और वो स्पेशल गाने गाते हैं जिन्हें योइक कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन डे पर सब लोग अपना बुनार्ड पहनते हैं, जो उनका ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है। ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। नॉर्वे में ब्यूटीफुल आर्ट भी है। उनके पास ये स्पेशल पेंटिंग स्टाइल है जिसे रोजमालिंग कहते हैं, और वो ये अमेजिंग वुडन चर्चेज बनाते हैं जिन्हें स्टेव चर्चेज कहते हैं। वो सुपर टैलेंटेड हैं। तो नॉर्वे को अपने ट्रेडिशन से प्यार है। वो अपना पास्ट याद रखते हैं लेकिन वहीं फंसे नहीं हैं। उनका म्यूजिक, डांसेस, स्टोरीज और फूड ही नॉर्वे को वो बनाते हैं जो वो आज है। ये सच में एक बहुत स्पेशल जगह है। नॉर्वे आओ और खुद देखो। ये ओल्ड और न्यू का मिक्स है और ये टोटली ऑसम है। तो थियोस्तों, नॉर्वे की रिच ट्रेडिशंस के बारे में तो हमने जान लिया। अब जरा एक मोमेंट लेकर थीश की करेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझते हैं। नॉर्वे में नॉर्वेजियन क्रोन चलता है, जिसे शॉर्ट में NOK कहते हैं। एक क्रोन 100 और में डिवाइडेड होता है। ये करेंसी अपने कलरफुल बैंकनोट्स और कॉइन्स के लिए फेमस है, जिन पर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर्स और कल्चरल सिंबल्स बने होते हैं। नॉर्वेजियन क्रोन एक स्टेबल और वाइडली ट्रस्टेड करेंसी है, जो थीश की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को दिखाता है। नॉर्वे का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी का एक मॉडल है। थीश 11 काउंटीज में डिवाइडेड है, जिन्हें फाइलकर कहते हैं, और हर काउंटी की अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है। ये काउंटीज आगे म्यूनिसिपैलिटीज में डिवाइडेड हैं, जिन्हें कम्यूनर कहते हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सर्विसेज संभालती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल सिटी ऑस्लो में बेस्ड है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंडर काम करता है, जिसमें स्टॉर्टिंग सुप्रीम लेजिस्लेचर है। प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड करते हैं, जबकि नॉर्वे के किंग सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट हैं। नॉर्वे अपने रोबस्ट सोशल वेलफेयर सिस्टम के लिए जाना जाता है। सिटीजन्स को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और जेनरस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। इस सिस्टम को टैक्सेस से फंड किया जाता है, जिन्हें एफिशिएंटली मैनेज किया जाता है ताकि सभी रेजिडेंट्स को हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग मिल सकें। इन समरी, नॉर्वे की करेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स उसकी सोसाइटी के पिलर्स हैं। नॉर्वेजियन क्रोन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इफेक्टिव गवर्नेंस और पब्लिक वेलफेयर इंश्योर करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस इनक्रेडिबल नेशन के और भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो अब जब हमने
नॉर्वे की करेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में जान लिया है, चलो अब नॉर्वे के नेटिव लोगों की जिंदगी में झांकते हैं। इंडिजिनस सैमी लोग नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया के नॉर्दर्न रीजन्स में हजारों सालों से रहते आए हैं। उनका एक रिच कल्चरल हेरिटेज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और आर्कटिक के नेचुरल लैंडस्केप से गहराई से जुड़ा हुआ है। सामी लोग अपने ट्रेडिशनल काम धंधों जैसे रीनडियर हर्डिंग, फिशिंग और क्राफ्टिंग के लिए जाने जाते हैं। रीनडियर हर्डिंग खास तौर पर सिर्फ एक ऑक्यूपेशन से कहीं ज्यादा है। ये एक वे ऑफ लाइफ है जो नेचर और उनकी एंसेस्ट्रल लैंड्स के साथ उनके गहरे कनेक्शन को दर्शाता है। सैमी क्राफ्ट्समैनशिप, जिसमें ब्रिया दुओजी यानी हैंडीक्राफ्ट्स और कलरफुल गाक्टी यानी ट्रेडिशनल कपड़े शामिल हैं, उनके यूनिक आर्टिस्टिक हेरिटेज को दिखाता है। लैंग्वेज सैमी कल्चर को प्रिजर्व करने में एक क्रूशल रोल निभाती है। सैमी लैंग्वेजेस, जो यूरालिक लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है, आज भी बोली जाती हैं और यंगर जनरेशंस में उन्हें रिवाइटलाइज और प्रमोट करने की कोशिशें जारी हैं। सैमी नेशनल डे, जो द 6th of February को मनाया जाता है, उनकी आइडेंटिटी का एक वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है जिसमें ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस और स्टोरी टेलिंग शामिल होते हैं। हिस्टोरिकल चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद सैमी लोगों ने गजब का रेजिलियंस दिखाया है। आज वे फल फूल रहे हैं और नॉर्वे के कल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं और अपनी ट्रेडिशंस को प्रिजर्व कर रहे हैं। सैमी पार्लियामेंट, जो 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था, उनके इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स में उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए काम करता है। असल में सैमी लोग हिम्मत और नेचर के लिए एक गहरा रिस्पेक्ट दिखाते हैं। उनकी ट्रेडिशंस, स्किल्स और स्टोरीज नॉर्वे के कल्चरल हेरिटेज में एक यूनिक और बेशकीमती पहलू जोड़ती है। हमारे साथ जुड़े रहिए जैसे जैसे हम इस फैसिनेटिंग नेशन की कई लेयर्स को अनकवर करते रहेंगे। अपने नॉर्वे के एक्सप्लोरेशन में हमने उसकी रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और वहां के नेटिव लोगों की लाइफ के बारे में जाना है। अब चलो अपना ध्यान नॉर्वेजियंस की एवरीडे लाइफ पर डालते हैं, फोकस करते हुए कॉमन ऑक्यूपेशंस और ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स पर जो उनके डेली रूटीन्स को डिफाइन करते हैं। नॉर्वे की इकोनॉमी काफी डाइवर्स और रोबस्ट है, जिसमें की इंडस्ट्रीज जैसे ऑयल एंड गैस, मैरिटाइम टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी शामिल हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर, जो नॉर्थ सी के अराउंड सेंटर्ड है, नॉर्वे की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। लेकिन यह कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी में भी एक ग्लोबल लीडर है, खास तौर पर हाइड्रो पावर में, जिससे उनकी लगभग सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इन इंडस्ट्रीज के अलावा नॉर्वे का एक स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम ट्रेडिशन भी है। यह कंट्री थ्यूनिया की कुछ सबसे बड़ी शिपिंग कंपनीज और शिपयार्ड्स का घर है। फिशिंग अभी भी एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है, खास करके कोस्ट के पास, जहां कम्युनिटीज पीढ़ियों से समंदर पर डिपेंड करती आ रही हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भी नॉर्वेजियन ऑक्यूपेशंस में फोरफ्रंट पर हैं। यह कंट्री टेक स्टार्टअप्स में अपने एडवांसमेंट्स के लिए फेमस है, खास तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में। यह इनोवेटिव स्पिरिट हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस से सपोर्टेड है। नॉर्वे का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी काफी इंप्रेसिव है, जो कंट्री के सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। रोड्स, रेलवेज और फेरीज का एक्सटेंसिव नेटवर्क इसके रगड टेरेन के बावजूद अच्छी कनेक्टिविटी इंश्योर करता है। जो आइकॉनिक हर्टिग्रूटन कोस्टल फेरी सर्विस है, वह न सिर्फ कोस्टल कम्युनिटीज के लिए एक लाइफलाइन है, बल्कि टूरिस्ट्स के लिए भी नॉर्वे के स्टनिंग लैंडस्केप्स को एक्सपीरियंस करने का एक पॉपुलर तरीका है। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफी हाईली डेवलप्ड है और ऑस्लो जैसे शहरों में एफिशिएंट मेट्रो, ट्रैम और बस सिस्टम्स हैं। नॉर्वे इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) अडॉप्शन में भी एक पायोनियर है और यहाँ न्यू कार सेल्स का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होता है। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का यह कमिटमेंट चार्जिंग स्टेशंस की वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स के लिए दिए जाने वाले इंसेंटिव्स में साफ दिखता है। साइकिलिंग भी ट्रांसपोर्टेशन का एक और पॉपुलर तरीका है, खासकर अर्बन एरियाज में। ट्रॉन्डहाइम और बेर्गन जैसे शहरों ने बाइक फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्ट किया है, जिससे वहां के रेजिडेंट्स के लिए बाइक से आना जाना इजी और सेफ हो गया है। रूरल एरियाज में रेनडियर स्लेडिंग जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स आज भी सैमी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मॉडर्न और पुराने तौर तरीकों का एक अच्छा ब्लेंड दिखाता है। चाहे ऑस्लो की बस्लिंग स्ट्रीट्स में घूमना हो या शांत फ्योर्ड्स में, नॉर्वेजियंस की डेली लाइफ उनकी एडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन और अपने एनवायरनमेंट के साथ उनके डीप कनेक्शन का जीता जागता सबूत है। नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ जुड़िएगा जब हम नॉर्वे के कैप्टिवेटिंग लैंडस्केप्स
और कल्चर्स की अपनी यह जर्नी कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे हम नॉर्वे के शांतियर नजारों और कल्चर की जर्नी जारी रखते हैं, आइए इस कमाल के थीश के एक और दिलचस्प पहलू को एक्सप्लोर करें, यहाँ की अनोखी वाइल्ड लाइफ। नॉर्वे के डाइवर्स इकोसिस्टम्स, कोस्टल फ्योर्ड्स से लेकर घने जंगलों और आर्कटिक टंड्रा तक कई तरह के कास जानवरों के लिए एक सुरक्षित घर है। नॉर्वे में पाए जाने वाले सबसे आइकॉनिक जानवरों में से एक है शांथियार रेनडियर। ये मजबूत जीव न सिर्फ आर्कटिक का सिंबल है, बल्कि वहां के असली बाशिंदी सैमी लोगों के लिए कल्चरल रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनडियर पालना एस्थियों से सैमी लोगों के लिए जीने का एक तरीका रहा है और ये जानवर नॉर्दर्न नॉर्वे के सख्त मौसम के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड हैं। अब हम चलते हैं घने कोनिफरस जंगलों में, जो घर हैं मुश्किल से देखने वाले यूरेशियन लिंक्स का। ये अकेला रहने वाला और चालाक शिकारी बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। लिंक्स की तेज हंटिंग स्किल्स और एडेप्टेबिलिटी इसे वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी रखने वालों और रिसर्चर्स थियोनों के लिए एक दिलचस्प सब्जेक्ट बनाती है। नॉर्वे के कोस्टल पानी समुद्री जीवों से भरे हुए हैं, जिनमें शामिल है चंचल हार्बर पोर्पोइज। ये छोटे सिटेशंस अक्सर किनारे के पास देखे जाते हैं और अपने कलाबाजी वाले करतबों से देखने वालों का मन मोह लेते हैं। नॉर्वे का समुद्री तट ताकतवर ओरका या किलर व्हेल के लिए भी रहने की जगह है, जो अपनी इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स के लिए जानी जाती है। ठंडे इलाकों में आर्कटिक फॉक्स अपना घर बनाता है। ये छोटा लेकिन मजबूत जानवर हाई आर्कटिक के बेहद मुश्किल हालातों में सरवाइव करने के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड है। अपनी मोटी फर और बर्फ में घुल मिल जाने की गजब की एबिलिटी के साथ आर्कटिक फॉक्स एक सच्चा सर्वाइवर है। बर्ड्स में दिलचस्पी रखने वाले नॉर्वे में तरह तरह के पक्षियों को देखकर खुश हो जाएंगे। व्हाइट टेल्ड ईगल यूरोप के सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक, फ्योर्ड्स और कोस्टल चट्टानों के ऊपर शान से उड़ता है। इसके अलावा रंडे आइलैंड पर पफिन्स की रंग बिरंगी कॉलोनीज ब्रीडिंग सीजन के दौरान एक शानदार नजारा देती हैं। कंजर्वेशन के लिए नॉर्वे का कमिटमेंट यह पक्का करता है कि ये अनोखे जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट्स में फलते फूलते रहे। नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज इस नॉर्दर्न पैराडाइज की रिच बायोडाइवर्सिटी को बचाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगली बार हमारे साथ जुड़ें जब हम नॉर्वे के अजूबों में और गहराई तक जाएंगे और इसके दिलकश नजारों, रिच हिस्ट्री और इनोवेटिव स्पिरिट के बारे में और जानेंगे।